हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, लिंक लिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएससी में। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि उन्हें इनकी विजुअल इम्प्लीमेंटेशन या मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में कि आप लिंक लिस्ट को विजुअली इमेजिन करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जो ये प्लेलिस्ट मैं कवर करने वाली हूँ, इसमें जो एक सिंगल वीडियो होगी, जो कि ये वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे सारा का सारा थ्योरी पार्ट। ये लिंक लिस्ट क्या है, क्यों इसे लेके आना पड़ा हमें यूज़ करने के लिए, कितनी टाइप की लिंक लिस्ट हो सकती हैं, कौन-कौन से हम ऑपरेशंस करते हैं। और फिर नेक्स्ट की सारी वीडियोज़ में हम कवर करेंगे लीड कोड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके इंटरव्यू और कंपनी में यूज़ आते हैं। और वहाँ हम मूव करेंगे इजी टू हार्ड लेवल पे। और हम कवर करेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। एंड आई प्रॉमिस कि आपको एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद कहीं और जाके लिंक लिस्ट टॉपिक दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नोट्स आपको प्लेलिस्ट की एंड वीडियो में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा मेन गोल रहेगा ये समझना कि व्हाट एग्जैक्टली लिंक लिस्ट इज। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट। देन वी डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट वी कैन यूज इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएससी में, हम उस डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं वेदर इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसी टर्म को समझते हैं। तो एक टर्म हमारे पास आती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी हिराकी प्रेजेंट नहीं होती। हिराकी प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा है वो कैसे मैनर में स्टोर होगा, सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होगा। सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मुझे इवन नंबर से स्टोर करने हैं, 2 4 6 8। तो मैं क्या करूँगी कि अगर मेरा जो 2 है, वो मान लो अभी मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मेरा मेमोरी एड्रेस है 100। और एक डेटा जो सेव हो रहा है मेमोरी में जाके वो हो रहा है 4 बाइट्स का। तो जो नेक्स्ट डेटा होगा वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे होगा, 104। जब इसने 4 बाइट्स ले ली तो नेक्स्ट वाला कितने में स्टोर होगा, 108 मेमोरी लोकेशन पे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला किस पे आएगा, 112 पे। अब मेरे से अगर मुझे ये चीज़ें ना पता होती कि 468 कहाँ पे स्टोर है, और मुझे बोला गया होता कि 2 जो है वो स्टोर है 100 मेमोरी एड्रेस पे, और मुझसे पूछा जाता कि 8 कहाँ पे स्टोर है, तो मैं सिंपल क्या कर सकती थी कि स्टार्टिंग का एलिमेंट का एड्रेस लेती। आगे कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 3 3। और 8 कितना स्टोर ले रहा है, 4। तो 8 का एड्रेस कितना आ जाता, 100 + 12। और इसका एड्रेस आ जाता 112। तो ऐसे अगर मुझे डेटा का पहले किसी भी एक एलिमेंट का एड्रेस पता लग जाता है, तो जो भी उस सिक्वेंशियल मैनर में डेटा प्रेजेंट है, मैं किसी का भी एड्रेस निकाल सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं कि डेटा जो है वो लीनियरली स्टोर है। तो लीनियरली में हमारे पास कौन से डेटा आते हैं, और लीनियरली हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरे पास एक का एड्रेस है तो मैं किसी का भी निकाल सकती हूँ। लीनियरली बोलते हैं कि मैं किसी भी एलिमेंट पे हूँ प्रेजेंट, मैं उस एलिमेंट के थ्रू उसके आगे या पीछे किसी भी एलिमेंट पे जा सकती हूँ जो भी उस डेटा स्ट्रक्चर का बिहेवियर होगा। अब इसे सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी हिराकी नहीं होती। तो अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हमारे लीनियर में आते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एरे, स्टैक भी इसके अंदर ही आता है। क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। लिंक लिस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, वो भी कैसी है, लीनियर। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि नॉन लीनियर कौन सी होती है। नॉन लीनियर होती है जस्ट अपोजिट, जिसमें हिराकी प्रेजेंट होते हैं। हिराकी का मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। तो ऐसे कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो है ट्री एंड ग्राफ। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। और लीनियर जिसमें डेटा जो होता है वो सिक्वेंशियली प्रेजेंट होता है या फिर उसमें कोई भी हिराकी नहीं होती। तो ये आ जाता है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आगे नहीं करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, तो आप सिंपली जवाब दे सकते हो कि इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
लेकिन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होने के साथ-साथ हमें क्या मेक श्योर करना होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, वो कंटीन्यूअसली नहीं होता। कंटीन्यूअसली का मतलब है हमारा इसमें कि मान लो जैसे हमने अभी एरे की बात करी थी, तो हमने एरे में क्या किया था कि 2 के जस्ट बाद 4 हो रहा था, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ये अगर 100 पे था तो हम अपने आप निकाल पा रहे थे कि ये 104 पे है, ये 108 पे, क्योंकि ये हर जितनी बाइट में एक डेटा स्टोर हो सकता है, नेक्स्ट प्लस करके हम आगे का निकाल लेते थे। लेकिन लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि हम कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं करेंगे। मानो अगर हमारे पास मैं एक मेमोरी बनाती हूँ, ग्रिड में बना लेती हूँ, रोज कॉलम। तो अगर मैंने 2 को यहाँ स्टोर कर दिया, 4 को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, 6 को यहाँ और 8 को इस जगह पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मुझे अब ये कैसे पता चले मैंने 2 को स्टोर कर दिया, 6 को कर दिया, 4 को कर दिया, 8 को कर दिया। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि 2 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 को बता देती हूँ कि उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट किस मेमोरी एड्रेस पे प्रेज़ेंट है। तो मैंने 2 को बता दिया कि 4 मेरा मान लो 106 एड्रेस पे प्रेजेंट है, तो मैंने 2 के जस्ट आगे स्टोर कर दिया 106। तो मैं करूँगी, अगर मुझे 2 का एड्रेस पता है, 2 से पूछ लूंगी कि 4 कहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 के एड्रेस से मुझे पता लग जाएगा ये 106 पे है, तो मैं 106 पे चली जाऊंगी और मुझे वहां का डेटा मिल जाएगा कि 2 के बाद क्या था, 4। अब मैं 4 के बाद 6 का एड्रेस दे दूंगी, मान लो ये है 201 पे, तो मैंने 4 के साथ स्टोर करा दिया 201। अब मैं 4 के पास गई, मैंने जस्ट 4 से पूछ लिया कि अब 6 कहाँ प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है मेरे पास 201 लोकेशन पे। अब मैं यहाँ से यहाँ चली गई। अब मैंने 6 के बाद स्टोर कर दिया 8। 8 का मान लो एड्रेस है 311, तो मैंने इसके आगे स्टोर कर दिया 311। अब यहाँ से चली गई 311 एड्रेस पे, जहाँ जाके मुझे क्या मिल गया, 8। मुझे यहाँ 8 मिल गया, तो मुझे पता लगा। अब मुझे ये कैसे पता लगता था एरे में कि मेरे पास यहाँ पे एरे खत्म हो चुका है। जब भी मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाती थी, तो मुझे यहाँ क्या आता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती थी। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा, उसके एंड वाले उसमें हम किसको पॉइंट कर देंगे, नल। जिससे हमें ये पता है कि हमारी यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट, तो आप सिंपली जवाब दोगे कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा जो है वो कंटीन्यूअस मैनर में स्टोर नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर का यूज़ करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, उसके एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कंटीन्यूअस मैनर में डेटा को स्टोर नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर को, जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट एड्रेस को। यह करता है पॉइंट टू नेक्स्ट एड्रेस। अब हमारे पास जो पॉइंट है, हमारे पास कि डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन, रेदर दे लिंक्ड थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, हम उसे एलिमेंट ना बोल के या वैल्यू ना बोल के हम बोलते हैं यहाँ पे नोड। नोड क्यों बोलते हैं, नोड में हमारे पास दो चीजें स्टोर होती हैं। एक होता है डेटा और एक एड्रेस, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट का होता है कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है। तो इस पूरे डेटा और एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे नोड। तो तीन चीजें हमने कवर करी हैं लिंक लिस्ट में, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, यहाँ पे डेटा कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होता, रेदर हम यूज करते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। फिर हम क्या करते हैं कि नोड, अगर कोई पूछता है कि लिंक लिस्ट में नोड क्या है, तो आप बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट कंसिस्ट डेटा एंड द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड। अब जैसे हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया टू इवन नंबर्स को स्टोर कराने का, यहाँ पे मैंने क्या करें, 10 के मल्टीपल से स्टोर करें। तो 10 हमारा, यहाँ 10 के पास हमने क्या रख दिया, एड्रेस नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्या है, 20। जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे, ये हमें बताया कि 20 कहाँ पे स्टोर है। ऐसे 20 के पास एड्रेस होगा 30 का, 30 के पास एड्रेस होगा 40 का। और जहाँ 40 हमारी अगर एंड हो रही है, तो वो कहाँ पॉइंट करेगा, नल पॉइंटर को। तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि हमारी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है।
साथ में जो भी स्टार्टिंग वाला नोड होता है उसे हम बोलते हैं हेड। तो बेसिकली आप जहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड वर्ड है, आप चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेड हम बेसिकली एक स्टैंडर्ड वर्ड की तरह यूज़ करते हैं जो कि पॉइंट करता है स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को। ठीक है? नोड में क्या होता है, डेटा होता है और एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। अब प्रॉब्लम आती है कि हमें जब हमारे पास एरे था, स्टैक था, क्यू था, तो हमें लिंक लिस्ट क्यों लाना पड़ा यहाँ पे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंसर्शन और डिलीशन की। अगर हमारे पास कोई एरे है इवन नंबर्स का 2 4 6 8 10 12 6, मैंने पहले ही एरे बनाया हुआ है। अगर हमें किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर करनी होती थी, मान लो अगर हमें यहाँ पे स्टोर करना है 9, कहाँ पे, 4 इंडेक्स पे, तो हमें ये करना पड़ता था कि सारे के सारे एलिमेंट पहले एक इंडेक्स के थ्रू आगे शिफ्ट करने होते थे। मैं आपको नोटपैड पे लिख देती हूँ, आप समझते हैं कि क्या हमें यहाँ पे करना होता था। तो पहले मैं सबको रिमूव कर देती हूँ। तो अगर हमारे पास मान लो 2 4 6 8 10 और 12 थे एलिमेंट्स हमारे एरे में, और ये इंडेक्स पे है 0 1 2 3 4 5, और अभी कोई मुझे यहाँ पे आके बोल दे कि इंसर्ट करो 7, तो हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बीच में इंसर्ट करने का एरे में कोई फंक्शन होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें सबसे पहले आगे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस बन जाता और फिर हम उसमें करते। तो हम क्या करते, पहले 2 4 6 और एक स्पेस बन जाता, 8 को आगे शिफ्ट कर देते, 10 को आगे शिफ्ट कर देते और 12 को उसके आगे शिफ्ट कर देते। तो अब इनकी इंडेक्सिंग क्या हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6। फिर हम क्या करते, 6 के बाद आके यहाँ पे हम 7 को स्टोर करते थे। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ इंसर्ट करना था एक एलिमेंट, लेकिन हमें यह करना पड़ा, पहले शिफ्ट करना पड़ा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ा कि किस इंडेक्स पे हमारा वो सेव होने वाला है, फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा, उसके बाद हमें इंसर्ट करना पड़ा। और ये सब काम भी हम जो हमारे पास ये गिवन एरे था उसमें नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे न्यू एरे रिटर्न करना पड़ता, क्योंकि हम डायनेमिकली अपने एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाली कहानी हो गई हमारी इंसर्शन की। वहीं अगर हम डिलीशन की बात करें, तो डिलीशन में क्या हो जाता, अगर हमारे पास सेम एरे होता, सेम एरे में अगर हमसे यहाँ पे बोल देते कि तुम डिलीट करो 8 को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 8 को हम ब्लैंक कर देते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि मान लो अगर हमने 8 को हटा दिया, तो हम यहाँ पे ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, फिर हमें ये करना पड़ता, दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता, तो हमारा 10 यहाँ आ जाता और फिर 12 जो है वो 10 की जगह आ जाता। तो तब हमारा एरे बनता है यहाँ पे 2 4 6 10 12। तो ये हम करते प्रोग्रामिंग, हम इसकी कोडिंग करते। तो वही हमें भी इसमें 3 काम करने पड़े। सबसे पहले हमें इंडेक्स फाइंड करना पड़ा कि 8 कहाँ पे स्टोर है, फिर हमने उसे डिलीट कर दिया, मतलब हमने ब्लैंक सोचा, और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इतना हमें काम करना पड़ा। और वही वाली बात है कि हम इसे ओरिजिनल में चेंज नहीं कर सकते, कि हम साइज डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ साइज था कितना इसका, यहाँ साइज था 6 और यहाँ साइज कितना बचा 5, तो हमें यहाँ पे न्यू एरे ही रिटर्न करना पड़ा। तो ये काम हो जाता है हमारा, सिर्फ एक इंसर्शन और डिलीशन सिंगल स्टेप फंक्शन है, जबकि हमें यहाँ पे 3 चीजें करनी पड़ रही हैं। ठीक है? अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता, स्टोर होता 2 के पास 4 का एड्रेस होता, 4 के पास 6 का एड्रेस होता, 6 के पास 8 का एड्रेस होता, 8 के पास 10 का, और 10 के पास 12 का, और 12 फाइनली किसको पॉइंट करता, नल। अब मान लो मेरे से यहाँ बोला जाता कि मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है 5, मतलब जो भी असेंडिंग ऑर्डर है हमारा उसमें मुझे
5 वाला नोड इंसर्ट करना है। सबसे पहले 5 जो एक सिंगल नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो मेरे पास ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन होती। अभी आप सिर्फ लॉजिक समझने पे फोकस करना, ये सब चीजें हम बाद में समझ सकते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से ये बेसिकली हम कोड में लिखेंगे। तो मान लो हमारे पास एक नोड है 5 जो कि हमें कहाँ इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है 4 और 6 के बीच में। अब सबसे पहले मैं क्या करती, मैं जाती कि मुझे यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है, और मुझे पता है कि 5 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। मुझे ये चीज पता लग गई। तो सबसे पहले मेरा हो गया है जगह फाइंड करने का, मतलब भाई कि किस इंडेक्स पे, या फिर मैं वहाँ इंडेक्स नहीं बोल सकती, मैं बोलूँगी किस लोकेशन पे मैं इसे ऐड करने वाली हूँ, तो मुझे पता लग गया। तो मैं क्या करूँगी यहाँ सिंपली, जैसे यहाँ पे जो था वो पॉइंट कर रहा था 4 को, और 4 अभी के लिए पॉइंट कर रहा था 6 को, और मुझे पता है कि मुझे इन्हीं के बीच में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस 5 वाले नोड को जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है, तो मैं अभी इसका एड्रेस तो इसमें 5 को पॉइंट करने लग जाऊंगी और 5 को पॉइंट करा दूंगी 6 से। उसका सिंपल स्टेप क्या होता, मैं दोबारा से करती हूँ अगर इसे हम समझें। तो सबसे पहले मैं स्टोर करा लेती कि मेरा टेम्पररी उसमें कि मेरा 6 कोड का एड्रेस क्या है। ठीक है, सारी जो हमारी इंग्लिश चल रही है वो चल रही है, ठीक है। फिर मैं 4 को पॉइंट कर देती 5 की तरफ, जो कि अभी किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। फिर मैं क्या करती, जो मेरा ये 5 है जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है, उसमें क्या स्टोर कर देती, एड्रेस टेम्प। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को। तो ये हमारी लिंक लिस्ट ऐसी इंसर्शन में जुड़ जाती है। और डिलीशन तो और भी सिंपल है। डिलीशन में सिंपल क्या करती, यहाँ पे अगर मान लो मुझे 6 ही रिमूव करना होता, तो मैं 6 कैसे रिमूव करती। तो 6 है अभी हमारे पास 4 और 8 के बीच में। तो अभी 4 किसको पॉइंट कर रहा था, 6 को, और मुझे करना है डिलीट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मुझे 4 का एड्रेस 6 से हटा के 8 के एड्रेस पे, जो कि मुझे कहाँ से मिल जाएगा, 6 के थ्रू। तो पहले मैं स्टोर करा लूंगी कि 6 किसे पॉइंट कर रहा है। 6 जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसी एड्रेस को मैं स्टोर करा दूंगी 4 के अंदर। अब 4 यहाँ से हट के इसको पॉइंट करने लग गया है 8 को, और 6 में क्या स्टोर करा दूंगी पॉइंट करने के लिए, नल। तो मेरा भी ये ब्रेक हो चुका है, 4 किसको पॉइंट करने लगा है, 8 को, और 6 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो हमारा ये हो गया डिलीशन पार्ट। तो वही अब हम पीपीटी को इस दोबारा समझ लेते हैं। तो अगर हमें इंसर्शन करना था, तो हमने क्या करा, सबसे पहले डेटा को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, और फिर जिस लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना था वहां हमने अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। सेम चीज़ आती है हमारे डिलीशन में। अगर हमें 10 को डिलीट करना था तो हमने पहले उसे नल करा, और फिर हमने अपने सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने शुरू कर दिए। तो ये मेन प्रॉब्लम थी हमारी एरे के साथ, या फिर जो भी कंटिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर करते हैं। तो ये जो ड्रॉबैक था ये हमारा कवर हो जाता है लिंक लिस्ट में। अब तो जो हमें पहला पॉइंट की हमें क्यों नीड पड़ी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नीड ये थी कि हम एरे का साइज कभी भी रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, इंक्रीज या डिक्रीज। इंसर्शन में इंक्रीज हो जाता है और डिलीशन में डिक्रीज होता है। तो हम रन टाइम में कभी भी एरे का साइज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है लिंक लिस्ट में। सेकंड चीज, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो काफी टाइम लेता है, और न्यू एरे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इंक्रीज कर देता है। इंसर्शन और डिलीशन एरे या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर करते हैं, वहीं ये चीज हमारी लिंक लिस्ट में बहुत इजी हो जाती है सिंगल स्टेप के अंदर। तीसरी चीज कि जो हम लिंक लिस्ट है वो एक डिफरेंटली अलग डेटा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है एरे, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्री, ग्राफ, हर एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लिंक लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका लिंक लिस्ट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी विजुअल इमेजिनेशन आ जाती है कि किस तरीके से बैकग्राउंड में फंक्शन कर रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये वाला पार्ट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गली आप स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्री और ग्राफ को इजीली समझ पाओगे कि ये एग्जैक्टली बैकग्राउंड में किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। हम हमें जो मेन फोकस करना है वो करना है कि
कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है हमारे पास। तो अभी जो अभी तक मैंने आपको समझाई है वो है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होगी कि हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो कि हम हेड बोल देते हैं स्टार्टिंग में, जो कि पॉइंट करेगा हमारी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को। फिर हमारे पास 2 के पास 4 का एड्रेस होगा, 4 के पास 6 का एड्रेस होगा, और जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाती है वो हो जाएगा नल। कोई आपसे पूछता है कि कितने टाइप की लिंक लिस्ट होगी, सबसे पहले आप बोलोगे सिंगल लिंक लिस्ट, जिसमें नोड होता है। नोड किस किस को स्टोर करता है, डेटा को और एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड। और इसमें हम कर सकते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे अगर मैं अभी इसमें जो मैंने आपको समझाया, इसमें अभी आप समझे तो हम क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं 2 से 4 की तरफ, 4 से 6 की तरफ, 6 से 8 की तरफ, 8 से 10 और 10 से 12। लेकिन अगर मैं 12 पे आ गई और कोई मुझे जाना हो पीछे, तो मैं 12 से 8 पे नहीं जा सकते डायरेक्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मूव करना पड़ेगा 2 से, और मुझे फिर 8 पे आना पड़ेगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या ड्रॉबैक आ जाता है यहाँ पे, कि हम बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। जो पहला टाइप है सिंगल लिंक लिस्ट का, हमें उसे तभी यूज करना चाहिए जब या तो हम इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हैं, और वो बैक मतलब दोबारा से हमें बैक ना आना पड़े। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रावर्स पॉसिबल है, फॉरवर्ड। मतलब हम फॉरवर्ड एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं लेकिन बैकवर्ड आके नहीं कर सकते। तो फॉरवर्ड पॉसिबल है, बैकवर्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रावर्स करना। ट्रावर्स करना बैकवर्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ एक नोड होता है, नोड में डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। दूसरी हमारे पास आ जाती है यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट। तो जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में ड्रॉबैक था कि हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक नोड में उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस भी स्टोर करा देते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कि यहाँ पे मान लो हम जो ये इसमें बैक में ये स्टार्टिंग है, हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है ये 2 को, तो उसके प्रीवियस में कुछ होगा ही, तो प्रीवियस ये स्टोर करेगा नल। और मान लो अभी ये प्रेजेंट है 100 एड्रेस पे, और मेरे पास जो 4 स्टोर है, 4 का एड्रेस है 327। तो जो ये एड्रेस यहाँ स्टोर करेगा ये रखेगा 327 एड्रेस, जो कि किसे पॉइंट कर रहा होगा, 4 को। और 4 के पास यहाँ क्या स्टोर होगा, 100, जो बता रहा होगा कि जो उसका प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो 100 लोकेशन पे सेव है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6, वो मान लो हमारे पास स्टोर है 462 पे। तो इसके प्रीवियस में क्या स्टोर होगा और नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, प्रीवियस में स्टोर होगा 327, जो कि पॉइंट कर रहा होगा इसके प्रीवियस वाले को। और इसके जो नेक्स्ट में होगा, मान लो वो 723 पे होता 8 स्टोर, तो ये 723 8 का एड्रेस होता है जो अपने नेक्स्ट में स्टोर कर रहा होता। और 8 क्या स्टोर कर रहा होता है यहाँ पे, पीछे वाले का एड्रेस 462, जो कि पॉइंट कर रहा होता इसे। और इसमें एड्रेस होता 4 वाले में 462। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे नल, तो किसके नेक्स्ट पॉइंटर, अब यहाँ पे हमारी एंड हो चुकी है, तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर में होता नल, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंटर में होता नल। तो यहाँ पे हमारी ये हो गया डबल लिंक लिस्ट। तो डबल के अंदर क्या पॉसिबल है, ट्रावर्स में दोनों, ये फॉरवर्ड भी कर सकते हो तुम और बैकवर्ड भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लो मैं स्टार्टिंग से आते जाते एंड तक आ गई और मुझे दोबारा से स्टार्टिंग में आना है, तो जितने एलिमेंट्स मैंने कवर करे हैं उतना ही मुझे वापस आना होगा। लेकिन अगर मैं कर सकती थी कि इसे पॉइंट कर देती अपने स्टार्टिंग वाले पे, तो ये क्या बन जाता, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये हमारे हमें कहीं पे एंड ही ना मिले, जहाँ एंड आए वो दोबारा से पॉइंट करने लग जाए स्टार्टिंग वाली वैल्यू को। तो ये आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट भी तुम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर सिंगल है तो उसका मतलब कि वो प्रीवियस नोड का डेटा स्टोर नहीं कर रही, और अगर वो डबल है तो वो प्रीवियस नोड का डेटा स्टोर कर रही है। अगर आपको ये इसी मैंने नोट्स पीपीटी बनाई है आपके रेफरेंस के लिए, कि जिससे आपको एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में लिखने के लिए आसानी रहे।
अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको छोटी-सी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कोड के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि अब हम कोड कैसे करेंगे। तो अभी मैं यहाँ जावा में कोड कर रही हूँ, तो जो भी आपकी रेफ़रेंस लैंग्वेज है जिसमें आप प्रेफ़र करते हो कोडिंग करना, आप उसमें कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं जावा में सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं। और मेरा एक सिंपल सजेशन रहेगा, अगर आप कोडिंग या डेवलपमेंट की प्रोफ़ाइल में जाना चाहते हो, तो प्लीज़ प्रेफ़र करो जावा में कोड कर सको, जब तक आप लो लेवल लैंग्वेज नहीं करना चाहते। तो ये सिर्फ़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मुझे यहाँ पे पहले मैं नोड क्लास बनाती हूँ। नोड मतलब जो भी हमने बताया था कि लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। तो वो भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैं क्या स्टोर करती हूँ, एक तो मैं डेटा स्टोर करती हूँ, मैं मान लेती हूँ डेटा हमारे यहाँ इंटीजर टाइप का है। और दूसरा मैं क्या करती थी, स्टोर करती थी एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, किसी नोड का होता है, इसलिए मैंने इसका रिटर्न जिसका टाइप है वो है यहाँ पे नोड। तो यहाँ मैं क्या स्टोर करती थी, नेक्स्ट का। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ। कंस्ट्रक्टर आपने थोड़ा-सा भी ओप्स पढ़ा है तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, वरना जो जावा में कोडिंग करते हैं उन्हें बेसिक आइडिया होगा कि हम कंस्ट्रक्टर्स क्यों बनाते हैं। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ। मतलब मेरे पास कोई भी डेटा आएगा तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते-होते उसका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा, जो हमारे पास, या फिर मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ पे वैल लिख लेती हूँ। तो कंस्ट्रक्टर हमारी वैल्यू आ रही है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि इनिशियलाइज़ कर देता है उस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू। तो दिस डॉट डेटा में मैं स्टोर कर दूंगी वैल्यू, और जो पॉइंट करने लग जाएगा इसका नेक्स्ट स्टार्टिंग में नल। तो इसे यूज करते हैं। तो किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसे भी यहाँ पे नोड 1 देती हूँ। मैं न्यू कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो दो तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। दो तरीके क्या है, या तो मैं नोड को पॉइंट करूं डेटा में कि मैं यहाँ पे 5 स्टोर कर रही हूँ, और जो नोड का नेक्स्ट है उसमें मैं स्टोर कर रही हूँ नल। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसे मैं करके देखती हूँ प्रिंट कि क्या मेरे पास यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, नोड 1 डॉट जो भी इसका डेटा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एंड करना रह गया। अगर मैं यहाँ पे 5 डालते हैं, तो देखो यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो डायरेक्ट हमने 5 वैल्यू दी यहाँ पे, वो जाके नोड क्रिएट हो गया। तो अभी अगर मैं इसका दिखाऊं तो ये पीछे क्या हुआ है, ये हमारे पास एक, इसमें सबको रिमूव कर देती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मुश्किल लगे फिर भी ट्राई करना वीडियो कंप्लीट करने का, क्योंकि मेरा यहाँ मेन फोकस रहा है कि आपको प्रोग्रामिंग में जो पीछे की तरफ हो रहा है वो क्या काम हो रहा है वो समझाने का। तो अभी मैंने क्लास बनाई थी, क्लास में क्या क्या था। और हाँ, एक छोटा सा और, कि अगर आप जावा में कोडिंग नहीं भी करते हो तो भी आपको उप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कि वो इंटरव्यू में बहुत अ, अच्छा रिप्रेजेंट करता है कि आपको उप्स की नॉलेज है, जो कि सारी लैंग्वेजेस उप्स में काम करती हैं। तो प्लीज़ प्रेफर करना कि आपको उप्स तो क्लियर हो यहाँ पे। तो मैंने क्लास बनाई नोड नेम की। हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट में, नोड में क्या होता है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है एड्रेस। एड्रेस किसका होता है, नोड का, जो कि नेक्स्ट नोड होता है। तो इसका रिटर्न टाइप मतलब जो इसका डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, नोड ही होगा, क्योंकि वो किसे पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को। तो वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम इसका रिटर्न वो डेटा टाइप रखते हैं नोड। और यहाँ पे मैं डेटा ले रही हूँ इंट। तो इसलिए जो मैं क्लास बना रही थी नोड, इसमें मैंने दो वैल्यूज रखी हैं, इंट डेटा, और यहाँ पर रखा है मैंने नोड जो भी मेरे पास नेक्स्ट होगा। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा डेटा इंसर्ट कर देता है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने का काम क्या होता है कि जिस नेम से क्लास है उसी नेम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कौन सी हम वैल क्या क्या डेटा हम लेंगे, तो मान लो हमने वैल्यू लिया डेटा में, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और हमारे पास कोई वैल्यू पास होगी, तो हम जो भी हमारा डेटा है उसमें स्टोर करा देंगे वैल।
जो भी हमारे पास वैल्यू आई है मतलब, और नेक्स्ट को हम पॉइंट कर देंगे नल की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मैंने अपने उसमें चाहे कोई ऑब्जेक्ट बनाया नोड वन के नाम से, तो हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, और हम जो कंस्ट्रक्टर नोड नाम से है और डेटा हम यहाँ सेंड कर रहे थे 5। तो इतना काम करते हमारे पास एक नोड बन जाता है। नोड में जो हमारे पास यहाँ पे डेटा जाता है वो जाता है 5, और यहाँ डेटा हो गया सेव 5, और ये किसको पॉइंट करने लगा, नल। तो हमारे पास इतनी इम्प्लीमेंटेशन कवर हो चुकी है। ठीक है? अब वही मैंने आपको दिखाया, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसका एड्रेस देखना होता। मैं इसे सेम प्रिंट करती हूँ, सिस्टम तो ये देखना यहाँ पे नल पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली चीज। अब मान लो मैंने एक नया और बनाया होता नोड 2, इसमें मैं डेटा सेव करती 10। तो मैं सेम लाइंस कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 10 का डेटा आने लग जाएगा यहाँ पे नोड 2। तो ये क्या है, 5 का नेक्स्ट नल, 10 का नेक्स्ट नल। तो अभी तक हमारा क्या काम हो चुका है, हमारे पास एक 5 नोड बन चुका है और एक नोड बन चुका है ऐसे पॉइंट करते हुए नल को। मुझे क्या काम करना है, 5 को पॉइंट करना है 10 के साथ। तो मैं क्या करूंगी, इसे सिंपल, मुझे अभी कुछ नहीं करना। मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, जो मेरे नोड 1 का नेक्स्ट है उसमें स्टोर कर दूंगी नोड 2 को। तो अगर मैं अब निकालती हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अब नोड 1 का नेक्स्ट लिखती हूँ, उसमें क्या स्टोर हुआ है, और अगर मैं सिंपल नोड 2 को प्रिंट करा ली थी, तो मेरे पास क्या आता, देखना दोनों वैल्यू सेम आएगी। मैं भी इन दोनों को कमेंट कर रही हूँ। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब अगर मैं नेक्स्ट की वैल्यू कर लेते, तो अभी क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये प्रिंट करने लग गया है 5 10 को, समझ रहे हो। अब मैं अगर 5 के नेक्स्ट में जाती, तो 5 का नेक्स्ट मुझे कहाँ ले जाता है, 10 पे, और नेक्स्ट की वैल्यू क्या होती, 10। तो देखते हैं कि ये चीज सही है हमारी या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ, बस प्रिंट कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ 10 आना चाहिए, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि जो 5 नोड है वो 10 से लिंक हो चुका है। तो देखो यहाँ 10 आ गया। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपका काम है कि आप ऐसे 3 4 नोट बना के ट्राई करो, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो करो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।